Okay. First of all, good morning to all of you. In the last class, we have discussed about introduction to Boolean algebra, and then we talked about कि Boolean functions क्या होते हैं और उनको कैसे जैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, like algebraic फॉर्म से, ट्रूथ टेबल की हेल्प से, एंड लॉजिक सर्किट्स की हेल्प से. ठीक है. Then we talked about जो हमारे फंडामेंटल ऑपरेटर्स हैं, एंड ऑपरेटर विच इज लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, और इज लॉजिकल एडिशन, एंड देन वी हैव द कॉम्प्लीमेंटेशन ऑपरेटर दैट इज नॉट. देन वी आल्सो सी कि भाई इनके सिंबल्स कैसे कैसे होते हैं, लाइक जैसे एंड ऑपरेटर का तो ये होता है कि भाई दो इनपुट हो गए एक आउटपुट हो गया. और गेट का ऐसे होता है, और सिंपली नॉट गेट का कैसे होता है ऐसे. ठीक है. तो देन वी सी द सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिराइव्ड ऑपरेटर्स, कि जो ऑपरेटर्स हमारे हैं जो हम एंड और नॉट की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं. तो लेट्स सी देम. फर्स्ट वन इज नैंड गेट. अब नैंड गेट क्या है? नैंड गेट जैसे लाइक लॉजिक गेट है जो क्या करता है, आउटपुट प्रोड्यूस करता है विच इज फॉल्स ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर ट्रू. ठीक है. सपोज करो मेरा एक नैंड गेट है, इसका सिंबल ऐसे होगा, एंड गेट के आगे छोटा सा डॉट लगा दिया. तो फॉर एन एग्जांपल मेरा एक नैंड गेट है, तो इसका आउटपुट 0 तब आएगा जब मेरे सारे इनपुट की वैल्यू 1 होगी. ठीक है. तो लेट्स सी इन द प्रोग्रेस. तो इसका जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है एंड गेट के. तो क्या करा हमने, एंड ऑपरेटर लिया, एंड गेट लिया, उसका आगे कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो हमारा क्या बन गया, नैंड गेट. अब जैसे आपको अगर याद हो, तो एंड गेट के केस में हमारा आउटपुट 1 कब आता है, जब सारी वैल्यू हाई होती है. तो हमारा आउटपुट क्या आता है, 1 आता है. ठीक है. दैट्स हाउ वी गेट द, कि भाई हमारा जब आउटपुट 1 आए कब आएगा, जब एंड गेट की सारी वैल्यूज हाई होंगी. और सारी वैल्यू तो नैंड केस में क्या होगा, ये वैल्यू तब 0 हो जाएगी जब सारे इनपुट हाई होंगे, बिकॉज वी आर कॉम्प्लीमेंटिंग द आउटपुट. ठीक है. अभी से देखेंगे आगे तो ज्यादा बेटर क्लियर होगा जब वी सी द ट्रूथ टेबल. ठीक है. लेट मी क्लियर इट एंड प्रोसीड फर्दर. तो एक आउटपुट कब 0 होगा, जब ऑल द इनपुट्स टू द गेट आर हाई. तो जब मेरे सारे इनपुट गेट पे हाई होंगे तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, 0. अदरवाइज क्या आएगा, आउटपुट मेरा 1. अगर मेरा एक भी इनपुट ऐसा हुआ जो लो इनपुट हुआ, तो उस केस में क्या आ जाएगा, आउटपुट मेरा 1 आ जाएगा. ठीक है. इफ एनी इनपुट इज लो, ए हाई 1 आउटपुट रिजल्ट्स. ठीक है. लेट मी प्रोसीड फर्दर. ठीक है. तो अगर मैं टू इनपुट नैंड गेट की बात करूं, तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट, इज अ सिंबल लाइक एंड गेट हमने लगाया और उसके आगे बबल लगा दिया. दैट इज अवर हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अन टू इनपुट नॉन गेट. ठीक है. अगर मुझे 3 इनपुट नैंड गेट चाहिए, तो व्हाट विल आई डू, ए बी सी. ठीक है. और आउटपुट. तो लेट्स सी फर्स्ट अबाउट टू इनपुट नैंड गेट. फर्स्ट लेट्स सी अबाउट द ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट. तो पहले क्या है कि भाई मेरे इनपुट वेरिएबल्स कैसे आते हैं, मेरे सपोज करो ए और बी है, तो बी की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 और 1. तो ए की वैल्यू 0 के लिए बी की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 या 1. सिमिलरली ए की वैल्यू 1 के लिए वैल्यू क्या हो सकती है, 0 या 1. So how many combinations we have? We have the 4 combination. ठीक है. तो हमारा ट्रूथ टेबल क्या होता है, ट्रूथ टेबल होता है हमारा रिजल्ट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस. तो जितने मेरे ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं, उनका रिजल्ट दैट इज कॉल्ड अवर ट्रूथ टेबल. ठीक है. तो हमारे केसेस में क्या हो गया, जब 0 0 है, तो पहले क्या निकालेंगे हम, नैंड गेट का एंड गेट का निकाल लेते हैं फॉर एन एग्जांपल, कि भाई मेरे एंड गेट का आउटपुट क्या आएगा. 0.0 क्या होता है, 0. 0.1 0. 1.0 0. 1.1. तो नैंड गेट क्या है मेरा, नॉट ऑफ एंड. तो नॉट ऑफ एंड क्या हो गया, 0 का 1 हो गया, 0 का 1 1 एंड 0. इफ यू गाइस सी, दिस इज and this, both of them are same. ठीक है. I'll just ask raise your query, just put your queries in the chat box. I'll just take your queries once the topic is completed. ठीक है. Then we talk about कि भाई 3 इनपुट नैंड गेट क्या होता है हमारा. तो 3 इनपुट नैंड गेट के लिए क्या हो गया,
हमारे क्या हो गए, नंबर ऑफ इनपुट्स क्या हो गए, 3 हो गए इस साइड में, और आउटपुट विल बी 1। तो लेट्स ट्राई टू डू कि भाई ट्रूथ टेबल ऑफ 3 इनपुट नैंड गेट कैसे बना सकते हैं। तो जैसे अभी मैं करना चाहूँ अगर एग्जांपल के लिए, तो मेरे पास क्या वेरिएबल्स हो गए, ए, बी और सी। व्हाट आई नीड टू डू, ओ जनरेट करना है मुझे, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या हो सकती है, जस्ट जस्ट फोकस हेयर योर, एक मिनट के लिए आप, कि सी की वैल्यू क्या हो सकती है मेरी, 0 या 1, ठीक है। तो बी की वैल्यू 0 के लिए मेरी क्या हो सकती है, सी की वैल्यू 0 या 1। सिमिलरली बी की वैल्यू 1 के लिए मेरी क्या वैल्यू हो सकती है, सी की 0 या 1। नाउ विल टॉक अबाउट ए की वैल्यू 0 के लिए बी क्या हो सकता है, 0 या 1। सिमिलरली 1 की वैल्यू के लिए क्या हो सकता है, 0 या 1, और 0 के लिए क्या हो सकता है, 0 1, और 1 के लिए क्या हो सकता है, 0 1, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी डिटरमाइन कि भाई कॉम्बिनेशंस कैसे डिटरमाइन करें। तो कोई भी सपोज करो मेरा नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अगर मेरे वेरिएबल्स या इनपुट, ठीक है, और मुझे फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अगर मेरी वैल्यू 1 है तो मेरे पास कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, 2, आइदर 0 या 1। अगर 2 है तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, 4 कॉम्बिनेशन। यानी कि डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल्स वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन। Similarly, if we have the 3 variables, then number of possible combination will be 8. So if you guys are observing the pattern, it is 2 की power 1, 2 की power 2, 2 की power 3. So for n variables, for n input, what we can have, 2 की power n input possible combination. तो you guys need to keep in your mind कि भाई number of possible input combinations जो हमारे कितने होंगे। For example, for value of 1, we have the 2, for value 2 we have 4, for value 3 we have 8, and for value n we have 2 की power n, ठीक है। सो गुड सो फार, ठीक है। लेट मी क्लियर इट, एंड नाउ विल ट्राई टू ड्रॉ ए ट्रूथ टेबल फॉर 3 इनपुट कॉम्बिनेशन। तो हमारे क्या वेरिएबल्स है, ए बी सी। तो मेरे पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 8। तो क्या करूंगा मैं, 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो इफ यू गाइस एबल टू सी द पैटर्न व्हाट वी हैव डन, कि भाई 0 1 करके हमने क्या करा, पहले 8 डिजिट तक की कर लिया, कि भाई 0 1 0 1 0 1 and 0 1, ठीक है। Now what we will do, we will write the value for b. So how we will write the value, b, 00 11 00 11। अब a की वैल्यू कैसे लिखेंगे, 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, ठीक है। दैट्स हाउ वी राइट कि भाई किसी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू कैसे लिखे। तो वेरिएबल की वैल्यू लिखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, कि भाई हम पहले क्या जाएंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, और यहाँ क्या है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। 2 की पावर 0 मतलब 1, यानी कि 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1, ठीक है। देन वी हैव 2 की पावर 1, दैट इज 2, दैट मींस 2 0 2 1 2 0 2 1। देन वी हैव 2 की पावर 2, दैट मींस 4 0 4 1। सिमिलरली इफ आई हैव द फोर्थ कैरेक्टर, यानी कि फोर्थ वेरिएबल होता तो क्या होता, 2 की पावर 3, दैट मींस 8 zeros 8 1, ठीक है। गॉट इट, हाउ टू ड्रॉ अ ट्रूथ टेबल, ठीक है, जिसके पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन कैसे ड्रॉ किया जाए। इफ यू टॉक अबाउट नैंड गेट, तो नैंड गेट क्या है मेरा, अपोजिट ऑफ एंड गेट, यानी कि कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंड गेट। तो फर्स्ट आई फाइंड द एंड गेट का आंसर क्या रहेगा मेरा। तो 0 0 डॉट 0 क्या हुआ, 0। तो 0 डॉट 0 0, 0 डॉट 0 क्या हुआ मेरा, 0। तो 0 डॉट 1 0, 0 डॉट 1 0, 0 डॉट 0 0, 0 डॉट 1 0, 0 डॉट 1 0, 1 डॉट 0 0, और 0 डॉट 0 0, 1 डॉट 0 0, 0 डॉट 1 0, 1 डॉट 1 1, and 1 dot 0 is 0, 1 dot 1 is 1 and 1 dot is 1। so if you guys able to know कि भाई अगर हम तीनों इनपुट्स मेरे 1 होंगे, यानी तीनों इनपुट्स मेरे हाई होंगे, तो एंड गेट के केस में क्या होगा, वो वैल्यू मेरी हाई हो जाएगी। अब सपोज सिमिलरली फॉर नैंड गेट, विच इज क्या है हमारा, नॉट ऑफ एंड, ठीक है।
तो क्या है मेरा नॉट ऑफ एंड गेट, तो क्या होगा वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, 0 की जगह क्या हो जाएगा 1, 1 की जगह क्या हो जाएगा 0। तो इफ यू गाइस हैव बीन ऑब्जर्व कि जब ऑल द इनपुट्स आर हाई तो एंड गेट की वैल्यू क्या है मेरी 1, और नैंड गेट की क्या है 0। अदरवाइज अगर मेरा एक भी इनपुट में 0 है तो एंड गेट क्या हो जाएगा 0, और नैंड गेट क्या हो जाएगा मेरा 1। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करनी है 3 इनपुट नैंड गेट की, जैसे मैंने किया है, और उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप बताइए किसी को डाउट है तो। सर समझ नहीं आ रहा, एक बार दोबारा बताना। आप समझ में आ गया कि अब भी समझ में नहीं आया दीपक? जस्ट लेट मी नो इन द चैट क्विकली। इज इट क्लियर टिल नाउ और नॉट? क्या समझ में नहीं आया एग्जैक्टली? दीपक, okay Deepak, just write down your query, just take it after w input गेट समझा दो एक बार और। ओके तो मैंने क्या बताया कि भाई मेरे नंबर ऑफ जो इनपुट्स हैं, अगर मेरे नंबर ऑफ इनपुट्स डिटरमाइन करेंगे कि मेरे कितने पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, अगर मेरे नंबर ऑफ इनपुट्स 1 है तो नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे मेरे 2। अगर नंबर ऑफ इनपुट्स 2 है पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे 4। और नंबर पॉसिबल इनपुट 3 है तो पॉसिबल कितने बनेंगे 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। Similarly, if I have the value 4, so that should have 2 की power 4 equal to 16. Suppose if I have the value n, तो 2 की power n रह जाएगा मेरे नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन, जैसे हम सेट्स में करते हैं ना कि भाई कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे फॉर n वेरिएबल, दैट इज n 2 की पावर n। ठीक है, लेट मी क्लियर इट। इफ यू गाइस हैव एनी डाउट, टू इनपुट के लास्ट वाले टेबल बता दो प्लीज, नैंड वाले। यू गाइस हैव बीन ज्वाइन लेट एंड देन यू आर आस्किंग मी टू रिपीट इट। आई जस्ट सजेस्ट यू टू कि भाई थोड़ी सी वीडियो वॉच कर लेना जब मैं इसको ऑफलाइन रिकॉर्ड करूं। ठीक है, लेट मी प्रोसीड फर्दर। देन वी टॉक अबाउट कि नॉर गेट क्या है। नॉर गेट क्या है, जो अपोजिट ऑफ और गेट। तो एक लॉजिक गेट है विच प्रोड्यूस एन आउटपुट जो कब ट्रू होगा, जब ऑल द इनपुट्स आर फॉल्स। ठीक है, जब सारे इनपुट मेरे लो होंगे यानी कि फॉल्स होंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा 1 यानी कि हाई। अदरवाइज क्या आएगा मेरा, अदरवाइज मेरा आउटपुट आएगा 0। तो इट इज अपोजिट ऑफ और गेट। अब और गेट में क्या होता था, हमारा रिजल्ट 0 कब आता था कि भाई जब मेरे इनपुट सारे 0 होते थे तो मेरा रिजल्ट क्या आता था 0। अदरवाइज क्या आता था रिजल्ट मेरा 1, कि अगर एक भी इनपुट में मेरा 1 है यानी कि हाई है तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी रिजल्ट की हाई हो जाएगी। तो सिमिलरली नॉर गेट इज क्वाइट अपोजिट टू एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ नॉर गेट, और गेट सॉरी। तो उसमें क्या होगा, जो भी इनपुट में सारे इनपुट 0 होंगे तो दैट मीन्स मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अदरवाइज क्या होगा, वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। लेट्स प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो जो आउटपुट होता है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ और गेट होता है। जो और गेट का आउटपुट होता है वो हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ और गेट। तो और के आगे अगर मैं नैंड लगा दूं, नॉट लगा दूं, तो क्या बन जाएगा नॉर गेट। ठीक है, जैसे नैंड की केस में देखा था हम लोगों ने। एक हाई रिजल्ट कब फाइंड आउट होगा, जब ऑल द इनपुट्स आर गेट टू लो। ठीक है, इफ एनी इनपुट इज हाई तो क्या होगा, हमारा रिजल्ट क्या आएगा 0। ठीक है, तो अगर मेरे दोनों इनपुट 1 1 होंगे तो क्या रिजल्ट आएगा मेरा 0। ठीक है, क्योंकि एक भी इनपुट अगर हाई हुआ तो रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरा 0। अगर मेरे दोनों इनपुट 0 रहेंगे तब मेरा रिजल्ट क्या आएगा 1, बिकॉज देन विल बी ऑलवेज विल सी हाउ। ठीक है, तो जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, मेरे दो इनपुट्स हैं ए बी, और गेट का क्या रहता है, फिर विल कैलकुलेट नॉर गेट का क्या रहेगा। ठीक है, तो मेरे क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 0 1, 2 की पावर 0, दैट मीन्स 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0, 0 1 0 1। सिमिलरली 2 की पावर 1 तो 0 0 1 1। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने थे मेरे पास 2, तो पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन कितने बन गए मेरे पास 4। तो और गेट क्या हो गया 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। नॉर गेट क्या हो गया मेरा, एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ
और, तो 1 0 की जगह क्या हो गया 1 एंड 0 0 0। ठीक है, लेट मी क्लियर इट। ठीक है, लेट मी क्लियर इट एंड देन प्रोसीड फर्दर। इफ वी ट्राई टू रिप्रेजेंट कि भाई इनपुट और गेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, दैट इज वी कैन डू कि सी इक्वल्स टू ए बी, और क्या लगा दिया हमने, बबल लगा दिया एंड सी। तो नैंड गेट कैसा था हमारा, जो हमने एंड गेट के आगे क्या लगा दिया, बबल। सिमिलरली नॉट गेट क्या है, नॉट और गेट के आगे हमने क्या कर दिया, बबल कर दिया। तो मेरी वैल्यू क्या है, सपोज करो ए और बी, ए और बी। तो मेरा जो रिजल्ट है, फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट क्या हो गया मेरा, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, या यहाँ पे क्या हो गया, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट कि भाई नॉर गेट एंड नैंड गेट। ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर। इफ आई टॉक अबाउट ट्रुथ टेबल ऑफ इट, वी हैव ऑलरेडी सीन इट कि भाई जब सारी वैल्यू 1 होंगी तब मेरा आउटपुट क्या आएगा 0, अदरवाइज क्या आएगा मेरा आउटपुट 1। ठीक है, गॉट इट। जब सारी वैल्यू 0 होंगी तो कोई भी वैल्यू मेरी 0 होगी उस केस में आउटपुट क्या हो जाएगा मेरा 1। अब जब सारी वैल्यू 1 होंगी तो उस केस में क्या आ जाएगा मेरा आउटपुट 0। देन वी हैव 3 इनपुट नॉर गेट। 3 इनपुट नॉर गेट केस में क्या है, वी हैव द 3 इनपुट्स। तो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, 2 की पावर 3, दैट इज 8। 2 की पावर 3 के लिए क्या क्या बन सकते हैं कॉम्बिनेशन मेरे, ए बी सी। तो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हैं मेरे, 8। तो क्या होगा 2 की पावर 0, दैट मीन्स एक 0 एक 1। तो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, दैट मीन्स, ठीक है, फिर देन 2 की पावर 1, दैट मीन्स 2 0 2 1। Then we have 2 की power 2. That means 4 zeros and 4 ones. Suppose if I have another variable w, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर 3। That means क्या हो जाएगा 8 zeros और क्या हो जाएगा 8 ones। यानी कि पहले ये 8 जीरो लिखूंगा मैं यहाँ, 0 0 0 करके ऐसे 0, एंड देन उसके बाद क्या होगा 8 वंस हो जाएंगे। तो उसके इसमें क्या होगा 0 1 0 1 आगे रिपीट होता जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे मेरे उस टाइम, 16। ठीक है, सो गुड सो फार, लेट मी रेज इट एंड मूव फॉरवर्ड। तो इफ आई टॉक अबाउट 3 इनपुट नॉर गेट, तो व्हाट विल बी माय आउटपुट, कि पहले क्या करेंगे हम, जो a प्लस 0 करेंगे दैट इज इक्वल टू 0। पहले हम निकालते हैं और गेट का, a प्लस 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1। ठीक है, नाउ 0 प्लस 0 0। ओके, तो 0 प्लस 1 ये हो गया मेरा और गेट का रिजल्ट। ये 0 प्लस 1 1 हो गया, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो क्या हो गया मेरा रिजल्ट 0 1 1 1 1 1, दिस इज फॉर और गेट। तो नॉर गेट का क्या हो जाएगा, नॉर गेट क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, 0 का 1 बाकी सब 0। इफ यू गाइस हैव बीन ऑब्जर्व, जब मेरे सारे इनपुट 0 हैं तब ये रिजल्ट मेरा 1 आ रहा है, अदरवाइज मेरा क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। आई होप इट क्लियर्स। किसी को कोई डाउट है तो यू कैन स्टिल आस्क इन द चैट। ठीक है, सर कम आ रही है वॉइस, वॉइस बेटा क्लियर आ रही है, आई होप सबको क्लियर आ रही होगी। ठीक है, लेट मी प्रोसीड फर्दर। देन वी हैव एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट जिसको क्या बोला जाता है, ई और भी बोला जाता है। ठीक है, एक्स और भी बोला जाता है, और ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज एक्सक्लूसिव और। ठीक है, तो ये डिजिटल लॉजिक गेट है। इसमें क्या करता है, एक वैल्यू हाई तब होती है जब हमारे इनपुट्स क्या होंगे, वो ऑड होंगे। दैट मीन्स अगर मेरे नंबर ऑफ हाई इनपुट्स ऑड होंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा 1, अदरवाइज रिजल्ट क्या आएगा 0। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इट्स सिमिलरली टू और गेट की तरह बस एक आगे बार लगा दिया, इसको करते हैं और गेट की तरह ए और बी। तो वाई हो गया मेरा, इसको सिंबल रिप्रेजेंट किससे करते हैं, प्लस के ऊपर गोल, प्लस को हमने क्या कर दिया एन सर्कल कर दिया। तो दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट एक्स और गेट। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, सपोज करो ए और बी है, तो इनपुट क्या हो गए मेरे 0 0 0 1
1011, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी गेट कि भाई मेरे नंबर पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन कितने हो गए, 4। और y की वैल्यू क्या है मेरी, अगर दोनों इनपुट मेरे क्या हो गए, नंबर ऑफ इनपुट्स मेरे ऑड होंगे तो मेरी वैल्यू क्या होगी, 1, अदरवाइज क्या होगी, 0। तो इनपुट ऑड किसके केस में, इस केस में और इस केस में, ठीक है, अदरवाइज क्या होगी वैल्यू मेरी 0, ठीक है। सिमिलरली फॉर 3 इनपुट गेट, ठीक है, 3 इनपुट गेट के लिए मेरी वैल्यूज क्या होगी, नंबर ऑफ ऑड गेट किस इसमें, मेरा 001 में ऑड गेट है, 010 में ऑड गेट है, इसमें क्या है इवन नंबर ऑफ गेट्स है, इसमें क्या है ऑड गेट्स है, इसमें क्या है ऑड गेट, इसमें क्या है इवन नंबर ऑफ गेट, इसमें क्या है ऑड गेट्स। बाकी सब जगह क्या हो जाएगा, बाकी सब जगह हो जाएगा मेरा 0, ठीक है। सो गुड सो फार, लेट मी क्लियर इट एंड मूव प्रोसीड फर्दर। So how we'll represent it, input XOR gate, this is our logic gate, ठीक है। तो XOR को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, जैसे और क्या रहता है हमारा, और तो ऐसे होता है, दिस इज अवर OR गेट, तो XOR क्या हो गया, दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट XOR गेट, ठीक है। If I see the truth table of it, which will have the 4 input combination, because input values कितनी है मेरी, 2 वैल्यूज हैं, तो मेरे नंबर पॉसिबल इनपुट आउटपुट कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे, 4। तो 0101 एंड 0011, तो हाउ विल रिप्रेजेंट इन द वैल्यू कि भाई जब मेरे नंबर ऑफ इनपुट्स ऑड होंगे तो 01 और 10 के केस में क्या आएगी आउटपुट वैल्यू 1, अदरवाइज क्या होगी वैल्यू 0, ठीक है। आप लोगों को एग्जांपल बताऊं मैं, रियल लाइफ एग्जांपल, तो आप लोगों ने कभी घरों में या किसी किसी के भी घर में स्विच देखे होंगे, जो क्या होती है, सपोज करो कोई लाइट है, लाइट बल्ब है, वो दो दो स्विच से ऑपरेट हो रहा है, दो स्विच से कैसे ऑपरेट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बल्ब, कि भाई ये बल्ब है, ठीक है, मान लीजिए हम बल्ब है, अगर मेरी एक एक फर्स्ट फ्लोर पे है एक स्विच, एक मेरा ग्राउंड फ्लोर पे है, और ये मेरा स्टेयर्स में बल्ब है, तो मैं क्या करूंगा कि फर्स्ट फ्लोर पे अगर वैल्यूज को मैं अप कर दूं तो मेरा ये चल जाएगा, फर्स्ट फ्लोर पे अप है तो यहाँ पे लो होगा, अगर मैं यहाँ भी अप कर दूं तो बल्ब क्या होगा, ऑफ हो जाएगा, तो मुझे यहाँ ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। या फिर यहाँ अप है ग्राउंड फ्लोर पे, तो क्या होगा, फर्स्ट फ्लोर पे लो होना चाहिए किसी भी बल्ब को ग्लो करने के लिए। आपने देखा होगा ना कि एक स्विच होता है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सऑर स्विच। इसमें क्या होगा कि दो, अगर कोई भी इनपुट दोनों साइड से इनपुट ऑड होगा, यानी कि अप होगा तो नीचे लो होगा, और नीचे लो है तो ऊपर अप होगा, तो उस केस में क्या होगा, मेरा बल्ब जल जाएगा। दोनों इनपुट सेम होंगे, यानी कि अप अप होगा या लो होगा, तो उस केस में इनपुट मतलब मेरा लाइट बल्ब नहीं जलेगा। तो दैट इज अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ एक्सऑर ऑपरेशन, ठीक है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। देन वी हैव थ्री इनपुट एक्सऑर गेट, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस स्लाइड्स कैसे ड्रॉ करें, सो लेट मी गो विद इट, कि भाई अगर मेरे नंबर ऑफ इनपुट्स ऑड रहेंगे तो मेरी वैल्यूज क्या हो जाएगी, 1, अगर नंबर ऑफ इनपुट्स इवन रहेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। दैट्स हाउ वी जनरेटेड कि नंबर ऑफ इनपुट्स मेरे अगर ऑड रहेंगे तो वैल्यू विल बी 1, अदरवाइज वैल्यू विल बी 0, ओके। लेट मी प्रोसीड फर्दर, ठीक है। देन वी हैव XNOR गेट व्हिच इज अ कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सक्लूसिव और, तो जैसे हमने अभी निकाला था ना नैंड और नोर का, सिमिलरली XNOR इज अपोजिट ऑफ XOR गेट। तो XNOR गेट क्या होता है हमारा, कि भाई जिसका लॉजिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ XOR गेट, ठीक है। लेट्स सी हाउ इट, तो उसमें आउटपुट 1 कब आएगा, जब दोनों के इनपुट सेम होंगे, और 1 कब होगा, जब हमारे ऑड नंबर ऑफ 1 होगा, ठीक है। तो रिजल्ट आउटपुट 1 कब आएगा, जब रिजल्ट हम इनपुट्स हमारे सेम रहेंगे, और मतलब यानी कि नंबर ऑफ और जो हो जाएगा हमारा इवन हो जाएंगे नंबर ऑफ हाई इनपुट्स। और 0 कब रहेगा, जब हमारे जो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, जो हाई इनपुट्स हैं, तो वो ऑड हो जाए, यानी नंबर ऑफ वंस क्या हो जाए मेरे, ऑड हो जाए, ठीक है। तो इससे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं कि एक्सओर गेट दिखता कैसा है, एक्सओर कैसे कर दिया हमने, एक्सओर गेट के आगे बबल लगा दिया, ठीक है।
दैट्स हाउ वी गेट एक्सनॉर गेट। ठीक है, यानी कि बबल, यहाँ पे बबल रिप्रेजेंट करता है नॉट गेट को। ठीक है, दिस इज अवर नॉट गेट। लेट मी क्लियर इट एंड मूव फर्दर। इफ यू टॉक अबाउट द ट्रूथ टेबल ऑफ इट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू कि भाई मैं एक्स और गेट का निकाल लेता हूँ। तो जीरो एक्स और जीरो क्या हो गया, जीरो। जीरो एक्स और वन, वन। वन एक्स और जीरो, वन। और वन एक्स और वन, जीरो। तो नॉर क्या हो जाएगा इसका, अप उल्टा, जीरो का वन, वन का जीरो, वन का जीरो और जीरो का वन। ठीक है, दैट्स हाउ वी डिटरमाइन कि अगर मेरे नंबर ऑफ ऑड इनपुट्स रहेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो इन केस ऑफ एक्स नॉर। ठीक है, विच इज कॉल्ड अपोजिट ऑफ एक्स और, नॉट ऑफ एक्स और। ठीक है, अगर मेरे नंबर ऑफ इनपुट्स क्या रहेंगे, इवन रहेंगे, हाई इनपुट, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। ठीक है, तो दिस इज अपोजिट ऑफ XOR गेट। Yeah, let me clear it and proceed further. Then we have three input XOR gate, जिसमें क्या होगा, सिंपली भाई सपोज करो मेरा रिजल्ट क्या आता है, A XOR B XOR C, that is represented by complement, or it can be represented as A dot comma B डॉट के ऊपर सर्कल एंड C। तो XOR कैसे अपोज करते हैं हम लोग, जो XOR ऑपरेटर है मेरा, हाउ विल रिप्रेजेंट इट, डॉट के ऊपर कॉमा। ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर। So if I draw truth table of three input XOR gate, that will look like this कि भाई जो मेरे नंबर ऑफ इनपुट्स ऑड होंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अदरवाइज आउटपुट क्या रहेगा मेरा, वन। तो दैट्स हाउ वी कैन डिटरमाइन कि भाई XOR ऑपरेटर में वैल्यूज कैसे निकालें विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। ठीक है, लेट मी प्रोसीड फर्दर। ठीक है, देन वी इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट बूलियन फंक्शन कि बूलियन फंक्शन क्या होता है, हमारा एक्सप्रेशन जो फॉर्म होते हैं बूलियन वेरिएबल से, बूलियन कांस्टेंट से, बूलियन ऑपरेटर पैरेंथेसिस से एंड इक्वल साइन से। तो जैसे अभी हमने देखा ना एक्स नॉर का कि भाई एफ क्या हो गया मेरा, ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी। तो क्या हो गया इसमें, हमारा क्या हो गए, ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स हो गए ये डॉट वाले, एक्स नॉर ऑपरेटर हो गया, बूलियन वेरिएबल्स हो गए ए बी सी, पैरेंथेसिस भी हो जाता है किसी किसी में, किसी किसी में क्या इक्वल साइन भी होता है। ठीक है, तो हमने बताया था कि किसी भी रिप्रेजेंट करने में तीन फंक्शन से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एल्जेब्रिक फॉर्म से, ट्रूथ टेबल से और सर्किट डायग्राम से। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ इट। अभी तक हमने क्या किया था, जो हमारे ऑपरेटर्स थे, लॉजिकल ऑपरेटर्स, वी सीन ओनली दोस थिंग्स। बट नाउ लेट्स सी द कि भाई अगर कोई फंक्शन हमें आता है तो हाउ विल रिप्रेजेंट इट। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, जैसे भाई अभी हमें कुछ भी एक्सप्रेशन फंक्शन जिसमें दो से ज्यादा ऑपरेटर्स हैं, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई हमारा ऑपरेटर कौन सा पहले परफॉर्म होगा। कि भाई सपोज करो मेरा फंक्शन इस तरह से है, ए बी बार प्लस सी डॉट डी, ए डॉट बी बार प्लस सी डी, ठीक है, डी ई। तो उसमें पहले मैं क्या फंक्शन परफॉर्म करूं कि भाई पहले मैं एंड गेट करूं या और गेट करूं या नॉट गेट करूं, या फिर मैं अगर मेरा पैरेंथेसिस है तो पहले मैं क्या ऑपरेट करूं। ठीक है, दैट विल बी डिपेंड डिराइव्ड बाय प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। जैसे मैथमेटिक्स में रहता है ना हमारा बॉड मास रूल कि भाई पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। सिमिलरली वी हैव द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स हियर एज वेल इन बूलियन अलजेब्रा। अगर मैं हाई टू लो की बात करूं तो सबसे ज्यादा हाई किसकी है, पैरेंथेसिस की, फिर नॉट गेट, फिर एंड गेट, फिर और गेट। तो हाई टू लो में अगर बात करूं तो नॉट गेट, एंड गेट एंड और गेट। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ इट। फॉर एन एग्जांपल, मेरा एक इनपुट है ए बी सी। ठीक है, मेरा फंक्शन है ए बी सी जिसमें इनपुट्स है मेरे और वैल्यू क्या है मेरी, ए डॉट बी डॉट सी। तो मेरी प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स क्या है, पहले क्या आएगा, नॉट गेट, फिर क्या आएगा, एंड गेट, फिर क्या आएगा, और गेट। तो यहाँ पे नॉट गेट तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, एंड गेट एंड और गेट। तो पहले सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा, पहले सबसे पहले कैलकुलेट होगा बी डॉट सी। उसके बाद क्या करेंगे हम, और गेट कैलकुलेट करेंगे, फिर हम कैलकुलेट करेंगे जो बी डॉट सी की जो वैल्यू आई है उसको ए के साथ ऐड करेंगे लॉजिकली। ठीक है, तो इफ आई सी कि भाई मेरे इम्प्रूव कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, तो क्या बनेंगे मेरे कि भाई सी की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो वन, बी की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो के लिए जीरो वन, वन के लिए क्या हो सकती है, जीरो और वन। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट ए, तो ए के लिए वैल्यू क्या हो सकती है, बी की जीरो या वन,
और बी की वैल्यू 0 के लिए सी क्या हो सकता है, 0 या 1। सिमिलरली फॉर ए की वैल्यू 0 के लिए बी क्या हो सकता है, 1, और सी क्या हो सकता है, 0 या 1। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट ए की वैल्यू 1, तो बी क्या हो सकता है, 0 या 1, और ए की वैल्यू 0 के लिए, बी की वैल्यू 0 के लिए सी क्या हो सकता है, 0 या 1। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी गेट कि भाई हमारे पॉसिबल इनपुट्स कैसे बने। तो क्या क्या बन गया मेरे, 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0 एंड 1 1 1। तो दैट्स हाउ वी रिटर्न द कि भाई हमारी वैल्यूज कैसे बनेगी। ठीक है, तो फसल क्या कैलकुलेट करेंगे, बी डॉट सी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बी डॉट सी क्या हो गया, 0.0 0, 0.1 0, 1.0 0, 1.1 1, 0.0 0, 0.1 0, 1.0 0, 1.1 1। अब मैं क्या करूंगा, जो ये मेरी वैल्यू आई है बी डॉट सी की, इसको क्या करूंगा, ए के साथ ऐड कर दूंगा। तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। So if you guys observe, we have these values. ये समझ में आया सबको? Yes or no? If yes, then we'll proceed further. Otherwise, just we will repeat it. If you guys have any doubt. Okay, I'm not getting anything. Okay, ठीक है. And now we'll see कि भाई इसको repeat कैसे करें. ठीक है, सपोज करो मेरा फंक्शन क्या था, a प्लस बी डॉट सी। तो मैं क्या करूंगा, पहले क्या करूंगा, रिप्रेजेंट कैसे करें, लॉजिक सर्किट की फॉर्म में। तो पहले क्या करना है मुझे, पहले मुझे एंड गेट बनाना है। क्यों, क्योंकि पहले ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा मेरा, एंड गेट का। तो रिजल्ट क्या आ गया मेरा, बी डॉट सी। फिर मुझे क्या करना है, उसके साथ और करना है। तो अब मेरा रिजल्ट क्या आ गया, एफ इक्वल टू ए प्लस बी डॉट सी। ठीक है, अब समझ में आया कैसे हमने रिप्रेजेंट किया लॉजिक सर्किट की हेल्प से। कि सबसे पहले हमने क्या किया, बी डॉट सी निकाला, क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, बिकॉज ऑफ द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, जो और सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा मेरा, एंड कैलकुलेट होगा। तो बी डॉट सी कैलकुलेटेड, फिर मैंने क्या किया, उसको एडिशन कर दिया, ए प्लस बी डॉट सी। सो लेट मी क्लियर इट एंड प्रोसीड फर्दर। ठीक है, नाउ विल सी अबाउट कि भाई अगर सपोज करो मेरा फंक्शन ऐसा होता, पहले क्या था, ए प्लस बी डॉट सी। इफ आई यूज द पैरेंथेसिस, तो पैरेंथेसिस होने की वजह से क्या होगा, पहले ये कैलकुलेट होगा ए प्लस बी, फिर क्या कैलकुलेट होगा, डॉट सी। तो अगर मैं इसको लॉजिक सर्किट की हेल्प से रिप्रेजेंट करूं, तो पहले क्या बनेगा मेरा, ए प्लस बी कैलकुलेट होगा, यही मैंने ए प्लस बी कर लिया। फिर मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी डॉट सी। तो मेरा क्या आ जाएगा रिजल्ट, यहाँ क्या गया, ए प्लस बी, ये क्या हो गया, सी। तो पहले क्या कैलकुलेट करेंगे हम, ए प्लस बी। फर्स्ट कैलकुलेट ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या हो गया, 0 प्लस 0 0। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो वैल्यूज हैं इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो 0 प्लस 0 क्या हो गया, 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1। ठीक है, नाउ व्हाट विल डू, जो मेरा ऐड करके आया उसको मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा जो मेरी सी की वैल्यू है। तो 0.0 क्या हो गया, 0, 1.0 0, 0.1 0, 1.1 1, 0.1 0, 1.1 1, 0.1 0, 1.1 1। आया समझ में सबको, किसी कोई क्वेरी है तो नाउ यू गेट कैन आस्क। सो आज के लिए इतना ही है। इन द नेक्स्ट क्लास वी टॉक अबाउट थ्योरम्स, जो बुलियन अलजेब्रा में हमारी थ्योरम्स है। ठीक है, एंड देन विल सी कि और क्वेश्चंस देखेंगे कि और क्वेश्चंस की हेल्प से हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बुलियन अलजेब्रा के बुलियन फंक्शन को। ठीक है, और कोई हो आपकी क्वेरी प्रॉब्लम, तो यू कैन आस्क, वी हैव अराउंड 3 मिनट्स। किसी को कोई क्वेरी है तो नाउ यू गैस कैन आस्क। सर ये अभी फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है। नहीं बेटा, ये चैप्टर 1 तो कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 1 में वी टॉक्ड अबाउट बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिट 1 चल रही है, चैप्टर 1 नहीं है पर यूनिट 1 चल रही है। और किसी को कोई डाउट? When will you send the slides of chapter on this topic on the group? ठीक है, ग्रुप में तब भेजूंगा जब विल कंप्लीट द बुलियन अलजेब्रा विल कंप्लीट।
So most probably in the next class we will complete it, and after that we will send it. Just to inform you guys, there will be quiz on Friday. ठीक है? तो एक क्विज रहेगी आप लोगों की ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर. ठीक है? So that link of that quiz will be shared on the group. ठीक है? Let me know if you guys have any other query. We have around 2 minutes left. If you guys have any query, just let me know. If you guys do not have any query, you guys can left. ऐसा जरूरी नहीं है आप लोग को शिफ्ट करना इसमें. Okay, I assume there is no query, so that we can close this call. Okay, guys, just let me close it. Thanks for joining. Okay.